दोस्तों नमस्कार। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं स्प्रोकेट गियर्स इन सब का। ये अलग अलग टाइप की मोटर्स में यूज़ होते हैं, तो एक एक चीज़ करके मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा किस चीज़ के लिए है। एक्चुअली ये सब चीज़ें जो है कभी कभार टूट जाती है या घिस जाती है, या फिर कोई हम नया प्रोजेक्ट बनाते हैं उनमें काम आती हैं। अलग अलग गियर अनुपात के हिसाब से हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, ये जो पेडल रिक्शा किट आती है उसमें जो मोटर होती है उसके अंदर ये स्प्रोकेट, या आप गियर कह सकते हैं, ये वाला लगता है। ये प्लास्टिक वाला है 30 टीथ का, और ये मेटल वाला है 30 टीथ का। जिसको प्लास्टिक वाला चाहिए वो प्लास्टिक वाला यूज़ कर सकते हैं, या फिर जिसको मेटल वाला चाहिए वो मेटल वाला यूज़ कर सकते हैं। मेटल वाले में थोड़ा है ये है कि आवाज़ प्लास्टिक के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा आएगी, उसका कारण है मेटल होना। अब मेटल वाला क्यों यूज किया जाता है? जहाँ पर ज़्यादा लोड हो या गियर अनुपात इस तरह से किया हुआ हो कि स्पीड कम है और हमको टॉर्क या ताकत एक तरह से ज़्यादा चाहिए, तो वहाँ पर ही मेटल वाला यूज करना पड़ेगा। आवाज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ेगा, लेकिन मेटल वाला ही वहाँ पर कामयाब है। अगला बात करते हैं, ये 22 टीथ का है, 22 दांते का। पीछे वाला 30 दांते का। दोनों ही साइज आते हैं। अंदर जब आप उसको खोलेंगे गियर बॉक्स को, तब आपको पता चलेगा कि कौन सा किस टाइप का है। ये प्लास्टिक वाला है 22 टीथ का, और ये मेटल वाला। ये 750 वाट या 1000 वाट या 1500 वाट, उन गियर वाली जो मोटर होती हैं उनमें आते हैं ये चीज़, पिनियन। ये है चेन 420 नंबर की। जिसको चेन चाहिए चेन भी ले सकते हैं। अगली आइटम देखिए, ये जो गियर्ड मोटर होती है उसके अंदर सेंटर में जो गियर होता है वो वाला है ये 11 टीथ का है। ये भी 11 टीथ का है, और ये 15 टीथ का है। 15 टीथ वाला जो है इसके लिए है, और 11 टीथ वाला इस तरह के लिए। 11 दूनी 22 और 15 दूनी 30, तो ये इस तरह से इनके लिए है। अगला देखिए, ये वाला जो गियर है ये 24 वोल्ट 250 वाट या 350 वाट, 36 वोल्ट 350 वाट या 250 वाट जो गियर्ड मोटर होती है, PMDC, उस वाला गियर है ये। स्प्रोकेट कहें 410 यानी कि 410 नंबर का ये गियर होता है, 9 टीथ का। अगला ये है 420 420 नंबर का 10 टीथ का स्प्रोकेट, जो कि मिड ड्राइव मोटर, जो आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं बाइक वगैरह या कोई अलग टाइप का प्रोजेक्ट है, उसमें गियर रेशियो आपको सेट करना होता है, तो मोटर पे जो है कम से कम टीथ का स्प्रोकेट लगाना पड़ता है ताकि हमें टॉर्क और स्पीड उचित मिल सके। तो वहाँ पर ये यूज होगा 10 टीथ 420 नंबर। ये वाला जो है 14 टीथ का स्प्रोकेट है, जो आपकी गियर्ड मोटर होती है उसके आगे लगता है। 428 नंबर 14 टीथ 428 नंबर। ये आपको मैंने 420 नंबर दिखाया था। 420 नंबर की ये चेन है, और 428 नंबर जो है नॉर्मल बाइक में आती है वो 428 ही आती है। तो ये 14 टीथ का है। उसके बाद ये 16 टीथ का स्प्रोकेट है, 428 में ही 16 टीथ का। ये वाला जो है, अगर आप फ्री व्हील यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर लगता है। देखिए ये वाला फ्री व्हील है, इसके ऊपर लगता है ये। कभी कभार ये घिस जाता है या टूट जाता है, तो उसके लिए। और ये जो है 42 टीथ का स्प्रोकेट है,
जब आप कोई लोडिंग रिक्शा बनाते हैं गियर्ड मोटर से, तो उसमें ये यूज होता है। ये वाला जो स्प्रोकेट है इसको हटा के और फ्री व्हील इसके ऊपर लगता है, और फिर आगे जो है 14 या 16 टीथ का अपनी ज़रूरत के हिसाब से 25 या 30 या 20 की स्पीड जैसे चाहिए उस हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं। अगला ये है 50 टीथ का स्प्रोकेट। ये मैंने आपको बताया था जब कोई बाइक वगैरह का प्रोजेक्ट बनाते हैं। तो आगे जो है 10 टीथ का और पीछे 50 टीथ का। ये गियर अनुपात आपको रखना पड़ता है 1:5। अगर आप ये नहीं रखेंगे तो फिर मोटर पे लोड पड़ेगा, मोटर ऊंचाई में नहीं चढ़ेगी और कंट्रोलर भी ख़राब हो जाएगा, मोटर भी ख़राब हो जाएगी ओवर हीटिंग की वजह से और लोड की वजह से। तो जो गियर अनुपात सही होता है वो रखना ही पड़ता है। अगर नहीं रखेंगे तो नुकसान है, 100% नुकसान है। ये 900 वाट या 1000, 1250 या 1500 वाट या 1800 वाट 2 किलोवाट इस तरह की मोटर के लिए परफेक्ट है। 50 से ऊपर स्पीड मिलती है उसमें, 50, 55, 60, 65, 70, 75 अलग अलग मोटर में अलग अलग स्पीड। ये फ्री व्हील है 28 टीथ के स्प्रोकेट के साथ। अगर किसी को ये फ्री व्हील इसके साथ चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, वो भी हो जाएगा। अगला है ये वाला, ये 428 नंबर का 25 टीथ का स्प्रोकेट है, 25 दांते का। जो गियर्ड मोटर होती है 750 वाट या 1000 वाट या 1500 वाट जो भी, उसके आगे लगाने के लिए नॉर्मली इस तरह का आता है 14 टीथ का, लेकिन इससे स्पीड जो है कम मिलती है, लगभग 20 के आसपास मिलती है। इससे 25 हो जाएगी, लेकिन इससे जो है स्पीड 35 की हो जाएगी। फ्री व्हील को लगाने की ज़रूरत नहीं है, फ्री व्हील को इंस्टॉल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये 420 नंबर का है। बाइक में जो चेन होती है वो 428 होती है, तो उसके लिए ये है 25 दांते का 428 नंबर का स्प्रोकेट। इसको इंस्टॉल करना बिल्कुल आसान है, वो हटाया और ये लगाया, वैसे ही लगता है क्योंकि अंदर से जो साइज़ है वो सेम है। और अगर किसी को थोड़ी सी कम स्पीड चाहिए और लोडिंग वाला ज़्यादा काम है थोड़ा, तो उसके लिए 22 टीथ का 428, इसमें जो स्पीड मिलेगा वो 30 के आसपास मिलेगा। इसे भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सही लगे अपनी ज़रूरत के हिसाब से वो आपको देखना है। एक देखिए ये वाला फ्री व्हील के अंदर सेट होगा और इसके आर पार जो है साफ्ट निकलेगी। जो पैडल रिक्शा होती है आपने देखा होगा, पैडल रिक्शा उसमें इस तरह का लगा होता है, तो ये इसके ऊपर सेट होगा। और ये जो छोटा स्प्रोकेट है, छोटा रखें या अपनी ज़रूरत के हिसाब से बड़ा करें, वो आपको देखना है। उसमें अलग अलग लोडिंग कैपेसिटी मिलती है, अलग अलग स्पीड मिलती है। तो दोस्तों आज मैंने आपको स्प्रोकेट और गियर वगैरह दिखा दिए हैं, चेन दिखा दी है, अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए अलग अलग मैंने बता दिया है कि कौन सा किस चीज़ के लिए है। मेरा व्हाट्सअप नंबर और सभी आइटम का प्राइस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ चेक कर लीजिएगा। जिसको लेना हो आप मुझे व्हाट्सएप पे संपर्क करें और मैं जो है कुरियर के थ्रू इनको भेजता हूँ। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।